मैं गौतम प्रसाद साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर, राम लखन सिंह यादव कॉलेज, रांची। आज मैं एमकॉम सेमेस्टर 4 में एक पेपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस है, CC 403, उस पर आज चर्चा करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। तो जैसा कि बिजनेस एथिक्स इसमें दो टर्म होता है। बिजनेस दैट मीन्स की एक्टिविटीज़ जो हमारा डे टू डे लाइफ में अर्निंग पर्पस के लिए जुड़ा रहता है, और एथिक्स का मतलब होता है हमारा प्रिंसिपल्स, बोल सकते हैं सेंस में, प्रिंसिपल्स या प्रैक्टिसेस या फिलोसफीज जो हम लोग फॉलो करते हैं, दैट विल बी द एथिक्स। तो एथिक्स जो होता है वो गुड या बैड हो सकता है। तो हमारे इसमें होते हैं बिजनेस एथिक्स में। तो बिजनेस एथिक्स होता क्या है? तो बिजनेस एथिक्स या फिर इसको हम सेंस में एथिकल स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं। बिजनेस एथिक्स आर द प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिसेस एंड फिलोसफीज दैट गाइड द बिजनेस पीपल in the day-to-day business decisions. It relates to the behavior of a businessman in a business situations. मतलब सिंपल सा चीज़ है कि ये जो गाइड किया जाता है, जो भी प्रिंसिपल्स, जो भी प्रैक्टिसेस, जो भी फिलोसफीज होते हैं, जिसके थ्रू बिजनेस डिसीजंस डे टू डे लाइफ में पीपल लेते हैं, या बिजनेस के सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो अपना डिसीजंस लेते हैं उसको बोलते हैं। तो ये बिजनेस एथिक्स जो होता है ये हमारा बहुत शुरू से होता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल्स कहिए, आप लोग कभी दुकान में जाते होंगे तो किसी दुकानदार का या आदमी से बोल सकते हैं, बिजनेसमैन है वो, तो उसका बिहेवियर अगर अच्छा होता है तो आप नेक्स्ट टाइम अपने फ्रेंड्स में भी बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर शॉप में जाओ, वहाँ से खरीदो, उसका बिहेवियर अच्छा है, उसका बात करने का तरीका अच्छा है, वो बार्गेनिंग भी अच्छा कर देता है, कम भी कर देगा लाइकवाइज। तो आप उसका एडवाइस क्यों कर रहे हो? उसका एथिक्स, मतलब उसका बिहेवियर के चलते। तो यही एथिक्स में होता है। लेकिन भाई वैस वर्षा अगर हम लोग देखें, एक दुकानदार जो जाएंगे और वहाँ पर बात करेंगे तो रूडली बात करेगा, सही से बात करने का तरीका नहीं रहेगा, तो उस अकॉर्डिंग आप लोग देखेंगे उस दुकान को अवॉइड करेंगे। तो ये क्या है? बिहेवियर पे। तो यही बिजनेस एथिक्स में भी ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये भी एक बिजनेस एथिक्स हो। क्लियर है? तो हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि बिजनेस एथिक्स इज द स्टडी ऑफ बिजनेस सिचुएशंस, एक्टिविटीज एंड डिसीजंस वेयर इशू ऑफ राइट एंड रॉन्ग आर एड्रेस्ड, जहाँ पर सही और गलत को हम लोग एड्रेस करते हैं। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं इसका इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। इसको हम लोग एनालिसिस में ये भी बोल सकते हैं कि नेसेसिटी ऑफ बिजनेस एथिक्स, क्यों ये नीड है। क्लियर? तो हम लोग देखेंगे बिजनेस एथिक्स का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स है और बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। अगर कॉर्पोरेट एडवांटेज चाहे हम लोग देखें तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल किसी भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए या कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि रिसेंट रिसर्च support the fact that companies with a strong ethical culture outperform those whose ethical cultures are weak। मतलब जिसका एथिकल कल्चर, जिसका बिहेवियर, जिसका कॉर्पोरेट कल्चर जो है जितना अच्छा रहेगा वो उतना ज़्यादा वो उतना ज़्यादा अच्छा से परफॉर्म करेगा, और जिसका नहीं रहेगा वो परफॉर्म नहीं कर सकता है, यानी उसका इन कंपेरिजन कम होता है परफॉर्मेंस। When companies behave in an ethical way, it results in a number of benefits to the company as whole. Ethics is necessary and important in business due to several resources और several reasons भी बोल सकते हैं हम लोग, जो several reasons के थ्रू हमारा ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जिसमें से हम कुछ का एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट है गुड रेपुटेशन। अगर किसी बिजनेस का या कॉर्पोरेट का एथिक्स अगर अच्छा है, गुड एथिक्स है, या एथिकल कल्चर जो है उसका बहुत बढ़िया है, तो उसका रेपुटेशन बहुत अच्छे से बढ़ता है और उसका रेपुटेशन बिल्ड होता है।
क्लियर। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, इम्प्रूव कस्टमर कॉन्फिडेंस। अगर बिजनेस एथिक्स जो होता है ये कस्टमर्स के कॉन्फिडेंस को विन करता है, यानी कस्टमर्स के कॉन्फिडेंस को हम लोग लेते हैं, जीतते हैं, हम अपने बात से, अपने व्यवहार से, हम लोग हर चीज़ों से, जैसे हम लोग कस्टमर्स का फेथ लेते हैं, ट्रस्ट उसका गेन करते हैं। जैसे वो किस किस के से हो सकता है, तो या तो बिहेवियर से हो सकता है, या क्वालिटी से हो सकता है, या क्वांटिटी से हो सकता है, या प्राइस होता है, किसी भी तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं और एथिकल रूल को हम लोग फॉलो करने का कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर हम एक स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं कि हाँ इतना वेट इतना प्राइस में इतने क्वान्टिटी, क्वालिटी भी अच्छा रहेगा, तो कस्टमर को देने के बाद कस्टमर का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो यहाँ पर वही बोलते हैं इम्प्रूव कस्टमर्स कॉन्फिडेंस, हम अपने बिहेव से कस्टमर्स के कॉन्फिडेंस को भी बिल्ड करते हैं। नेक्स्ट, स्टॉप बिजनेस मल्ट प्रैक्टिसेस। अगर हम अच्छे बिजनेस एथिक्स को हम लोग फॉलो करते हैं, यानी एथिकल कल्चर हमारा रहेगा, जितना फेयर रहेगा हमारा ट्रेड प्रैक्टिसेस, तो उतना अच्छा हमारा बिजनेस लीड करेगा। और जितना ट्रांसपेरेंसी रहेगा, हम लोग ब्लैक मार्केटिंग जो है उसको नहीं करेंगे, ये भी हम एडल्ट्रेशन नहीं करेंगे, आर्टिफिशियल हाई प्राइसेस हम लोग नहीं करेंगे, वेट में चीट नहीं करेंगे। तो इस टाइप से क्या होगा, ये हमारा मल प्रैक्टिसेस यानी गलत तरीके को, गलत नीति को ये हमारा इस बिजनेस में कम करेगा, स्टॉप करेगा। नेक्स्ट, सेव गार्डिंग कंज्यूमर्स राइट्स। कंज्यूमर के राइट को ये सेव गार्ड करेगा। अगर हम लोग एथिकल कल्चर है, सही एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं, तो हम सही सुनेंगे, सही चीज़ देंगे, और हर एक इंफॉर्मेशंस को सही देंगे, और उन लोग को इंफॉर्मेशंस भी देंगे हेल्थ के रिगार्डिंग, सेफ्टी के रिगार्डिंग। यानी जो कस्टमर राइट्स है, जैसे बोलते हैं राइट टू हेल्थ एंड सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी हियर्ड, राइट टू रिड्रेस एक्स्ट्रा, लाइकवाइज जो भी हैं, इसका भी हम लोग उन लोग का प्रोटेक्ट करेंगे, उन लोग को राइट्स को। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉयज एंड शेयर होल्डर्स। बिजनेस एथिक्स ये एम्प्लॉयज, शेयर होल्डर्स, कॉम्पिटिशन्स, डीलर्स, सप्लायर्स, इन लोग के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। इन लोग का भी प्रोटेक्ट किस चीज़ से किया जाए, ताकि इन लोग का एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके। किसके थ्रू, तो अनफेयर जो ट्रेड प्रैक्टिसेस होता है उसके थ्रू इन लोग का एक्सप्लॉइट ना हो सके, इससे भी हमारा ये प्रोटेक्ट करते हैं बिजनेस एथिक्स के थ्रू। फिर नेक्स्ट, स्मूथ फंक्शनिंग। अगर बिजनेस एथिक्स को फॉलो कर रहे होते हैं तो बिजनेस में हर एक का कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एम्प्लॉयज़, शेयर होल्डर्स का हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं इंटरेस्ट को, कंज्यूमर्स के राइट्स को सेव करते हैं, रेपुटेशन बढ़ता है। तो उस अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारा बिजनेस स्मूथली फंक्शनिंग करता है, और हम अपने बिजनेस को चाहें तो डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं क्विकली और इजली, और अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी कर सकते हैं, और बिजनेस भी हमारा बहुत अच्छे से चलता रहेगा। फिर नेक्स्ट है कंज्यूमर मूवमेंट। अगर हमारा बिजनेस एथिक्स यानी हम अपने अच्छे कल्चर के साथ चल रहे हैं, अपने फॉलो कर रहे हैं, अपने स्टैंडर्ड्स को, अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, किसी तरह का कोई गलत मल प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हैं, तो उस केसेस में क्या होता है, कंज्यूमर्स का मूवमेंट भी हमारा यहाँ सेफ गार्ड रहता है। मतलब जिस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ अच्छा सामान मिलेगा, अच्छा क्वालिटी मिलेगा, वहाँ पर कंज्यूमर्स जाएगा, और जहाँ अच्छा नहीं मिलेगा वहाँ उसका बॉयकॉट करता है। क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। अगर हम लोग किसी भी पर्सन से अच्छे से बिहेवियर करते हैं, एथिक्स हमारा अच्छा था, अच्छा क्वालिटी देते हैं हर एक चीज़ों को लेके, और जहाँ हम लोग कंज्यूमर्स को सेटिस्फाइड कर पाते हैं, तो कंज्यूमर विल बी सेटिस्फाइड ओनली इफ द बिजनेस फॉलोज ऑल द बिजनेस एथिक्स। क्लियर है। बिजनेस एथिक्स अगर फॉलो करेंगे तो ही हम कंज्यूमर्स को सेटिस्फाइड कर पाएंगे, क्योंकि हम उस समय कंज्यूमर्स के राइट्स को भी ध्यान में रखते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्दी कंपटीशन। बिजनेस में अगर सपोज लेट टू भी हमारा बिजनेस एथिक्स रहता है, तो हमारा यहाँ पर
जो कंपटीशन होता है वो हेल्दी होता है, मतलब नीट क्लीन होता है। वहाँ कट एंड थ्रोट कंपटीशन नहीं होता है, बल्कि हर तरीके से हर चीज़ों का लेके एक स्केल पे लेके चलता है और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है। अदरवाइज़ कट एंड थ्रोट कंपटीशन होता है, तो जो कि बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए या बिजनेस के परफॉर्मेंस के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। क्लियर। फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं सर्वाइवल ऑफ बिजनेस। सर्वाइवल ऑफ बिजनेस ये क्या होता है? मतलब बिजनेस भी हमारा सर्वाइव करेगा और लॉन्ग टर्म के लिए चलता जाएगा अगर हमारा एथिक्स फॉलो कर रहे हैं, एथिकल रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो बिजनेस अच्छे से चलता जाएगा। अगर एथिकल रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हम मल प्रैक्टिसेस भी कर रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व हैं, तो उस केसेस में जब भी पर्सनस को पता चलेगा, कस्टमर्स को पता चलेगा, तो लोग बॉयकॉट करेंगे, तो उस केसेस में हमारा बिजनेस भी सर्वाइव नहीं करेगा। इसलिए अगर लॉन्ग टर्म्स में हमको चाहिए अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म्स में सर्वाइव कराना है, लॉन्ग रन में सक्सेस कराना है, तो हमारा बिजनेस एथिक्स जो है वो सही होना चाहिए और उसको ऑलवेज फॉलो करना है, कंसिस्टेंसी रखनी है बिहेवियर में। क्लियर। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि जो बिजनेस एथिक्स है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा और कॉर्पोरेट में भी ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं इन शॉर्ट कि एम्प्लॉयज़ ऑल्सो फील कंफर्टेबल and wants to stay in business for the long term when working with a company which has a strong business ethics। यानी कोई भी एम्प्लॉयज़ हो या कोई भी कस्टमर्स हो या कोई भी पर्सनस हो या किसी तरह से उन लोग बिजनेस में लंबे समय तक रिलेशंस में रहना चाहते हैं, लंबे समय तक बिजनेस के साथ काम करना चाहेंगे अगर बिजनेस एथिक्स को फॉलो कर रहा है, बिजनेस एथिक्स ऑर्गेनाइजेशंस का स्ट्रॉन्ग है। क्लियर। थैंक यू।